नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी पर आरजेडी का पोस्टर अटैक, गैस कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध, बर्बाद हो गई होली, अब और नहीं मोदी सरकार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि हाथरस केस में फैसले पर प्रियंका गांधी का बयान, बोली क्या सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, उसके प्रतिनिधि पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि पीएम बोले केरल में भी बनाएंगे सरकार, लेफ्ट नेता का जवाब, आपको दिन में सपने देखने का अधिकार, 2021 में हो गए थे एकमात्र, सीट से भी हाथ धो लिया था। और साथ ही साथ चौथी खबर में आपको बताएंगे कि कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा 15 महीने का हिसाब मांगने वाले अपने 18 वर्षों का हिसाब दें। और पांचवी खबर में जिक्र मौसम का, दिल्ली यूपी में चलेगी तेज हवाएं, गर्मी से मिलेगी राहत, देश भर के मौसम का हाल आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी पर आरजेडी का पोस्टर अटैक, गैस कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध, बर्बाद हो गई होली, अब और नहीं मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, होली से पहले घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता की कमर टूट गई है। बढ़ती महंगाई को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर पोस्टर वार किया और केंद्र सरकार को महंगाई के मामले में घेरा है। आरजेडी कार्यालय के पास एक पोस्टर लगा है और ये पोस्टर घरेलू गैस सिलेंडर में की गई बढ़ोतरी के विरोध में है। पोस्टर का शीर्षक है मोदी जी का अमृतकाल। जी हाँ दोस्तों, पोस्टर में सिलेंडर के सामने आम महिला की हालत महंगाई से बदहाल दिखाई गई है। महिला कहती हुई दिख रही है कि कब तक झेलेंगे कमर तोड़ महंगाई की मार, हर चीज हो गई है खरीदने की क्षमता के पार, बर्बाद हो गई है होली और सारे तीज त्योहार, अब और नहीं चाहिए मोदी सरकार। वहीं सिलेंडर पर लिखा है क्योंकि गैस भी कभी सस्ती थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हाथरस केस में फैसले पर प्रियंका गांधी बोली कि सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, उसके प्रतिनिधि पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाथरस केस में 3 आरोपियों के बरी होने पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हाथरस का पीड़ित परिवार कह रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिला। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पर बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण की खोखली बातें करेगी, लेकिन क्या हाथरस केस में सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई? क्या सरकार के प्रतिनिधि पहले दिन से हाथरस की पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़े थे? लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त गर्जी है प्रियंका गांधी और हाथरस कांड में बीजेपी को दोबारा घेरा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम का बयान, केरल में बनाएंगे सरकार, तो लेफ्ट नेता ने दिया जवाब, कहा आपको दिन में सपने देखने का है अधिकार, 2021 में हार गए थे एकमात्र सीट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर पूर्वी राज्यों में भाजपा के प्रदर्शन से गदगद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा केरल में भी सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री के इस बयान पर लेफ्ट और कांग्रेस ने एक सुर में कहा कि केरल भाजपा के लिए सिर्फ एक सपना है। लेफ्ट कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया भाजपा मुख्यालय पर दिए प्रधानमंत्री के उस भाषण के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा पूर्वोत्तर की तरह केरल में भी झंडा लहराएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण के दौरान कहा था, जैसे जैसे विपक्ष के झूठ उजागर हो रहे हैं, मुझे आने वाले वर्षों में यकीन है कि जैसा मेघालय और नागालैंड में हुआ और गोवा में हो रहा है, भाजपा का गठबंधन केरल में भी सरकार बनाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीआई-एम नेता और एम ए बेबी ने इसे दिन में सपने देखने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को याद रखना चाहिए कि उनकी पार्टी ने 2021 के राज्य चुनाव में केरल विधानसभा में अब तक की एकमात्र सीट भी खो दी है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नाथ ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा 15 महीने का हिसाब मांगने वाले अपने 18 सालों का हिसाब दें। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शुक्रवार को धार जिले में थे और वो धार जिले के पीथमपुर नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 15 महीनों का हिसाब मांगने वाले अपने 18 वर्षों का हिसाब तो दे दें। कमलनाथ ने कहा कि 1993 में जब मैं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री था, तब पीथमपुरा को औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा दिलवाया था। आज जिस तरह औद्योगिकरण होना था, आर्थिक गतिविधि होनी थी, उस तरह नहीं हो पाई है। सारी स्थितियां चौपट है। 6 ईस्टर्न समिट हुई और उनके आंकड़े ये हैं कि 760 प्रपोजल आए हैं और जमीन पर केवल इसका 5% ही उतर पाया। 30 लाख करोड़ की निवेश घोषणाएं हुई, पर हुआ क्या? कुछ नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली यूपी में चलेगी तेज हवाएं, गर्मी से मिलेगी राहत, देश भर का मौसम अपडेट। जी हाँ दोस्तों, देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 3 मार्च से हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं 4 मार्च से महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बारिश देखने को मिल सकती है और इसके साथ ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दिन के वक्त तेज हवाएं चल सकती हैं।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमल इसमें संविधान और लोकतंत्र खतरे में, आदित्य ठाकरे ने किया राहुल गांधी के बयान का समर्थन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को मीडिया से मुलाकात के दौरान अहम बात कही और आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि फिलहाल देश में संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। राहुल गांधी के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में आदित्य ठाकरे ने यह बात कही है। आदित्य ने कहा कि मैं नहीं जानता कि राहुल गांधी का फोन टैप हुआ था कि नहीं, लेकिन ये सही है कि जो भी सच बोलता है उसकी आवाज को एजेंसियों का इस्तेमाल करके दबा दिया जाता है। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कई सारे राजनेताओं के फोन में पेगासस था, मेरे फोन में भी था। मुझे खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि मेरे फोन में पेगासस है, इसीलिए सावधानी से बात करिए। आप जो भी बोलेंगे वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव यूपी के बाहर बना रहे हैं बीजेपी के खिलाफ नया समीकरण, 2024 से पहले बदली रणनीति। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की राजनीति एकदम बदली हुई नजर आ रही है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी को सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश भर में रोकने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर सपा अध्यक्ष की राजनीति पर गौर किया जाए तो यह देखने को मिलेगा कि वो इन दिनों यूपी से बाहर जाकर ऐसे नेताओं से दोस्ती बना रहे हैं जो गैर कांग्रेसी हैं और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश में हैं। हालांकि फिलहाल इसकी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे मोर्चे की सुगबुगाहट है जो गैर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ बनता दिख रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब यूपी से बाहर जाकर राजनीति करते दिख रहे हैं। उनकी नज़र दक्षिण भारत के राज्यों पर भी है और गौर से देखें तो उनके दोस्तों में ज़्यादातर ऐसे नेता हैं जो न कांग्रेस और न ही बीजेपी के साथ है। और यही नहीं, उनकी नज़र दक्षिण के राज्यों पर भी टिकी हुई है। शुरुआत हाल ही अखिलेश यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बीच हुई मुलाकात से करते हैं। वैसे तो ये मौका था स्टालिन के जन्मदिन का, लेकिन अखिलेश यादव उनसे मिले, चेन्नई पहुंचे और यही नहीं, उन्होंने स्टालिन को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि वो खुद को राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा रहे हैं। मुझे उम्मीद है ऐसा जरूर होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में बढ़ी बीजेपी की टेंशन, उपचुनाव में आखिर हार गई बीजेपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर क्या चल रहा है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल उपचुनाव के नतीजे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। पिछले साल कोल्हापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा हार गई। इसके बाद नागपुर में शिक्षक एमएलसी सीट पर निराशा हाथ लगी। अब पुणे की कस्बा पैठ सीट पर भाजपा उम्मीदवार की हार हुई है और इस हार से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है और भाजपा के लिए इसलिए भी टेंशन देने वाली बात है क्योंकि बीते 3 दशकों से वो लगातार यहां से जीत दर्ज करती नजर आई थी। उपचुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कस्बा पैठ की हार पर आत्मचिंतन करने की बात कही है। हालांकि भाजपा ने पुणे की ही चिंचवाड़ सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर अपनी राजनीतिक क्षमता की वजह से इस सीट से उपचुनाव जीते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ये उपचुनाव हार चुकी है भाजपा, जिससे भाजपा की बढ़ गई है टेंशन। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब कर्नाटक में बीजेपी विधायक के बेटे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की विशेष लोकायुक्त अदालत ने शुक्रवार को भाजपा विधायक के बेटे को 14 दिन की हिरासत में भेजा है, जिसे 40 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं लोकायुक्त सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जांच पूरी होने के बाद अधिकारी उसकी हिरासत की मांग करेंगे और मामले के 4 अन्य आरोपियों को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी भाजपा विधायक मदल विरुपछप्पा को भी हिरासत में ले सकते हैं और उनसे पूछताछ कर सकते हैं। सूत्रों ने पुष्टि की है कि लोकायुक्त अधिकारियों को प्रशांत और उनके सहयोगियों के आवासों पर 7.62 करोड़ रुपए मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी की पोल कर्नाटक में खुली है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि 2024 में एकजुट विपक्ष कर देगा बीजेपी के सपने को धुआं धुआं। सर्वे में लोगों ने बढ़ा दी पीएम मोदी की टेंशन। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं और इसके मद्देनजर कांग्रेस समेत तमाम सियासी दल विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं और माना जा रहा है कि अगर विपक्षी एकता अस्तित्व में आती है तो बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित होगी। और हाल ही में सामने आए एक सर्वे में ये बात तकरीबन सच साबित होती भी लग रही है। दोस्तों आपको बता दें कि तीसरे मोर्चे से लेकर विपक्षी एकता की तमाम कवायदों के बीच हालिया सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विपक्ष के एकजुट होने से बीजेपी को नुकसान होगा के सवाल पर 48% लोगों ने माना है कि हाँ, बीजेपी को भयंकर नुकसान हो सकता है अगर विपक्ष एकजुट हो जाए। वहीं मात्र 30% लोगों का मानना है कि बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि लगभग
50% लोग इसको बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बता रहे हैं। अगर सारा विपक्ष एकजुट हो जाए